नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जिसमें परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु का संवाद है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। राजा यदु ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरण करते हैं? दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्ति भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और ग्रहण की हुई शिक्षा को सुनो। मेरे गुरुओं के नाम: पृथ्वी से मैंने धैर्य और क्षमा की शिक्षा ग्रहण की है। 2, वायु से केवल प्राण रक्षार्थ आधार करना सीखा, सर्वत्र अनासक्ति सीखी। 3, आकाश से अखंडता सीखी, साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना रखनी चाहिए। 4, जल से स्वच्छता सीखी, साधक को स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। 5, अग्नि से सर्वभक्षी और किसी के गुण दोष ग्रहण न करना सीखा। अग्नि कहीं प्रकट और कहीं अप्रकट रूप से रहती है, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। 6, चंद्रमा से आत्मा का अविनाशी और शरीर का विनाश होने का भाव सीखा, साधक चंद्रमा की तरह समान रहे, उसके घटने और बढ़ने पर ध्यान आवश्यकता के अनुसार रखे। 7, सूर्य एक है, जल में प्रतिबिंबित होने पर भी अनेक रूप हैं। सूर्य जल खींचकर समय पर वर्षा के रूप में वापस कर देता है, उसी प्रकार साधक विषयों को ग्रहण कर समय आने पर त्याग दे। 8, कबूतर से सीखा, प्रेम का संग न करे। कबूतर को प्रेम कबूतरी और बच्चों में था, पहले इन्हें बच्चों को जाल में पकड़ लिया। कबूतर और कबूतरी ने प्रेम बस बच्चों के लिए अपने प्राण दे दिए। 9, अजगर की तरह सोता रहे, साधक निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। 10, समुद्र से सीखा, गंभीरता, शोक हर्ष न करना, साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, भाव अथाह और अपार रखना चाहिए। 11, पतंगे से शिक्षा ली, ये आसक्ति विनाश का कारण है। पतंगा रूप पर मोहित हो अग्नि में कूद पड़ता है, साधक को भी स्त्री पर मोहित होकर अपना सर्वनाश नहीं करना चाहिए। 12, भ्रमर से शिक्षा ली, ये सभी छोटे बड़े शास्त्रों के सार को ग्रहण करे। 13, हाथी से शिक्षा ग्रहण की, सन्यासी पैर से भी स्त्री को स्पर्श न करे, क्योंकि हथनी के स्पर्श से हाथी बंधन में फंस जाता है। 14, मधुहरता से शिक्षा ग्रहण की कि पापियों का धन दूसरे ही हरण कर मौज उड़ाते हैं। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, परंतु शहद के सहित अपने प्राण भी खो देती है। 15, हरिण से यह शिक्षा ग्रहण की, यह भगवान के कीर्तन तथा गानों के अतिरिक्त स्त्रियों के गंदे गीत न सुने, वरना साधक बंधन में पड़ सकता है। साधक को प्रेम भरी बातों में पड़कर अपने को नष्ट नहीं करना चाहिए। 16, मछली से शिक्षा ली, चटोरी जीव से बचना चाहिए, कांटे में लगे मांस को ग्रहण करने से मछली मर जाती है। साधक को भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, रस इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो जीवन को जल्दी खो देना पड़ेगा। 17, पिंगला वेश्या से यह शिक्षा ग्रहण की, दूसरे से किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए। यह वेश्या विदर्भ नगर में रहती थी, शाम को श्रृंगार करके खिड़की पर जा बैठती, पुरुषों को फंसाकर धन ऐंठती। एक दिन आधी रात तक कोई भी उसके पास नहीं आया। वह सोचने लगी कि मैं कैसी मूर्ख हूँ जो पति को छोड़कर कुछ क्षण भंगुर मनुष्यों की आशा करने लगी। मैंने इस निंदित वृत्ति द्वारा अपनी आत्मा को
काफ़ी कष्ट दिया। यह मनुष्य शरीर कितना घृणित है कि इसमें मल मूत्र के 9 पतनाले दिन रात बहते रहते हैं। इसके अंदर मल मूत्र कफ आदि गंदी वस्तुएं भरी रहती हैं। मैं तो अब लक्ष्मी की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाकर उन्हीं के साथ रमण करूंगी। वह वेश्या गंदी इच्छाएं छोड़कर पलंग पर जाकर सो गई। मैंने उससे यह शिक्षा ली कि किसी की आशा न करना ही सुख प्राप्ति करने का एकमात्र रास्ता है। यह पिंगला नाम की वेश्या एक विशिष्ट अप्सरा थी। 18 क्रूर पक्षी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। 19 बालक से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि मान अपमान तथा चिंता का त्याग कर देना चाहिए। इस संसार में 2 ही प्रकार के साधक परमानंद प्राप्त करते हैं, एक तो भोला भाला बालक और दूसरा जो गुणातीत हो गया हो। 20 कुमारी कन्या से मैंने यह सीखा कि जगत में अकेले ही विचरना चाहिए। कुमारी धान कूट रही थी, उसकी चूड़ियाँ धान कूटने के कारण बज रही थी। उसने सब चूड़ियाँ उतार दी, दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी पहने रही। इससे किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं हुई। इसके अतिरिक्त मैंने एक और भी शिक्षा ग्रहण की। जब बहुत व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो उनमें कलह उत्पन्न हो जाती है, इसलिए मनुष्य को अकेले ही विचरण करना चाहिए। 21 सरकृत से शिक्षा ग्रहण की कि मन की एकाग्रता का होना आवश्यक है। सरकृत एक बार बाण की नोक पैनी करने में ध्यान लगाए हुए था। उसी समय राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से निकली, परंतु उसे इसका जरा सा भी ज्ञान नहीं हुआ। 22 सर्प से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की रहने के लिए घर के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, मुनि की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए। 23 मकड़ी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि सृष्टि पालन और संहार में ईश्वर स्वतंत्र है। इसी प्रकार मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं ही उसे नष्ट कर देती है। 24 भृंगी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि यह कीट किसी को पकड़कर निरोध स्थान में बंद कर देता है। भय के मारे उसी भृंगी का ध्यान करता हुआ उसे शरीर से उसका सार रूप प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण।